अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं कार्बनी मुरक्कबात यानी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। स्टैंडर्ड 10th के लिए मज़मून है साइंस 1, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इससे पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपने देखा कि बाज़ दीगर अनासर की तरह कार्बन के जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से हम गिरफ्त बंदिश जो है ये बनाते हैं, और इसी हम गिरफ्त बंदिश बनाने की वजह से बहुत सारे कार्बनी मुरक्कबात इस रुए ज़मीन पे हमें नज़र आते हैं। तो ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कार्बन जो है वो एक हिमगैर अंसर है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन के पास एबिलिटी है, द बॉन्डिंग वर्सेटाइल एबिलिटी ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन जैसे छोटे से छोटे साल्मे से लेकर DNA जैसे बहुत ही पेचीदा साल्मों तक में मौजूद होता है। कार्बनी मुरक्कबात की वुसअत तकरीबन 10 की क़ुव्वत 12 तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि कार्बन का जौहर बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर बहुत बड़ा साल्मा बना सकते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखे थे कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासर शामिल होते हैं। ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर की शमूलियत कम या ज़्यादा पैमाने पर होती है। जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही अनासर होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सादा और बुनियादी कार्बनी मुरक्कबात हैं, यानी जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होंगे, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये होते हैं या तो सैरशुदा या गैर सैरशुदा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स कहते हैं, जिनमें कार्बन की इकहरी बंदिश ही पाई जाती है। इकहरी बंदिश वाले तमाम हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और दूसरी होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें शामिल हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में दोहरी बंदिश होती है कार्बन जौहरों के दरमियान, और अल्काइंस में कार्बन जौहरों के दरमियान तहरी बंदिश होती है। इतना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आज हम इससे आगे देखेंगे। कार्बन जौहरों की राज जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्के। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इन सैरशुदा हाइड्रोकार्बनों के साख्ती ज़ाब्तों का अगर हम मवाजना करें तो हम देखेंगे कि इन साख्ती ज़ाब्तों से ऐसा दिखाई देता है कि साल्मे के अंदरूनी हिस्से में या एक या
दूसरे से जुड़े हुए कई कार्बन जौहर जो है मौजूद होते हैं। नीचे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, एक दूसरे से जुड़े हुए जो है बहुत सारे कार्बन के जौहर मौजूद होते हैं, और हर एक कार्बन जौहर से जुड़े हुए हाइड्रोजन जौहर जो है वो बाहर के हिस्से में होते हैं। अंदर के हिस्से में कार्बन जौहर ही होते हैं। अंदरूनी हिस्से में एक दूसरे को जुड़े हुए कार्बन जौहर यानी सालमात का ढांचा ही है। कार्बन जौहरों के इस ढांचे से कार्बनी मुरक्कबात के सालमे की साख्त जो है तय होती है। एक के बाद एक कार्बन जौहर जुड़ने से कार्बन जौहरों की जो है रास्त जंजीर तैयार होती है। तो क्या है इसकी अलग अलग साख्त, वो हम देखेंगे यहाँ। रास्त जंजीरी हाइड्रोकार्बन, कार्बन की जंजीर, जब एक ही कार्बन मौजूद हो तो और उससे कितने हाइड्रोजन जौहर जुड़े हुए होते हैं, 4, है ना। तो इसका नाम है मीथेन। जब 2 कार्बन मौजूद हो तो ईथेन, 3 तो प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, फिर उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन। अब आप लोगों से यहाँ कहा गया है कि आपको इसका साख्ती ज़ाब्ता और सालमी ज़ाब्ता लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है मीथेन, मीथेन का ज़ाब्ता है CH4, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो आपको इस तरह से सबके लिखना है। थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे लिखेंगे। सालमी ज़ाब्ता, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया हुआ है आपको, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताया है। मीथेन CH4, ईथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और इस तरह से डीकेन तक। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये कॉलम खाली है, तो इस वीडियो को गौर से देखिए और वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप ये जो तमाम यहाँ पर ज़ाब्ते लिखे हुए हैं, फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। अब ब्यूटेन में कार्बन जंजीर पर अगर हम गौर करते हैं तो 4 कार्बन जौहर एक दूसरे से जुड़कर मज़ीद एक किस्म से कार्बन जंजीर बना सकते हैं। देखिए 4 कार्बन जौहर हमें पता है किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये ब्यूटेन नीचे बताया गया है, नीचे वाली तस्वीर देखिए आप, 2CH4H10 आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं हम इसके पहले वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अब ये देखिए कि ये 4 कार्बन किस तरह से जुड़े हुए, बिल्कुल सीधे सीधे, लेकिन इस तरह से भी जुड़ सकते हैं जैसे यहाँ ऊपर बताया है। 2 एहतमाली कार्बन जंजीर, 1 2 3 4, नंबर 1 देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, है ना। ये दूसरा तरीका है जुड़ने का, इस तरह से भी जोड़े जा सकते हैं। तो इस तरह जोड़े जाने पर 2 साख्ती ज़ाब्ते जो हैं ब्यूटेन के तैयार होते हैं। C4H10 के सालमी ज़ाब्ते के लिए 2 साख्ती ज़ाब्ते हैं, एक तो ये सीधी सीधी चेन और ये एक दूसरा ज़ाब्ता, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कार्बन एक साथ और 1 कार्बन जो है नीचे। तो ये इस तरह से 2 अलग अलग किस्म से साख्ती ज़ाब्ते बन सकते हैं। नीचे भी आप दोनों किस्में देख सकते हैं। 2 कार्बन जंजीरों में कार्बन जौहर की चारों गिरफ्त की तकमील के लिए हाइड्रोजन जौहर जोड़ने पर 2 मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते हासिल होते हैं। इन दोनों साख्ती ज़ाब्तों के लिए एक ही सालमी ज़ाब्ता C4H10 है। साख्ती ज़ाब्ते मुख्तलिफ होने की वजह से ये मुख्तलिफ मुरक्कबात हैं। मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्तों वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते तो एक ही होते हैं, तो इसे हम अंसरियत या आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी सालमी ज़ाब्ता एक ही होगा, साख्ती ज़ाब्ते अलग होने की वजह से ये 2 अलग अलग मुरक्कब हैं, कंपाउंड्स 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये जो 1 और 2 में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनका सालमी ज़ाब्ता सेम है। कार्बनी मुरक्कबात में पाए जाने वाले हम अंसरियत की वजह से कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफा होता है। जैसे यहाँ शक्ल में अलीफ में कार्बन जंजीर और यानी कार्बन के जौहरों की रास सीधी जंजीर है, जबकि बे में कार्बन जौहरों की शाख जंजीर है। तो ये 1 और 2, ये जो दोनों हैं ये 2 अलग अलग मुरक्कबात होंगे और इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है पेंटेन की। अब देखिए ये पेंटेन में होते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 कार्बन सीधी लाइन में है तो ये पेंटेन है। 4 कार्बन सीधी लाइन में और एक ऊपर चला गया तो ये बन गया आइसोपेंटेन। एक कार्बन दरमियान में, फिर उससे 4 कार्बन जुड़े हैं तो ये बन गया नियोपेंटेन। तो ये क्या है, पेंटेन, ये जो है ये आइसोमेरिज्म है, हम अंसरियत जो है ये कहेंगे हम इसे। और सालमी ज़ाब्ता सबका सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन सबके साख्ती ज़ाब्ते अलग होने की वजह से ये 3 अलग मुरक्कब है। पेंटेन एक अलग मुरक्कब है, आइसोपेंटेन एक अलग है और नियोपेंटेन एक अलग मुरक्कब है। राज जंजीर और शाखदार जंजीर के अलावा बास कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन के जौहर के हल्के बनते हैं। इस तरह से साइकिल बनता है, एक गोल हल्का बनता है। मसलन साइक्लोहेक्सेन मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता C6H12 है, जिसके साख्ती ज़ाब्ते में कार्बन के 6 जौहर हल्के बनाते हैं। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो अलीफ देखिए पहले, साइक्लोहेक्सेन में कार्बनी हल्का कितने जौहर है, 6 जौहर है, 6 जौहर हल्के बना रहे हैं। फिर उसका साख्ती ज़ाब्ता बताया गया है। अब हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेन का क्या हो गया, साख्ती ज़ाब्ता हो गया और ये उसकी हल्कादार साख्त है, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। राज जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्कादार तमाम किस्म के कार्बनी मुरक्कबात सैरशुदा या गैर सैरशुदा हो सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की मुख्तलिफ एग्जाम्पल से ये बात वाज़ह होती है। जैसे सबसे पहले बताया गया है रास्त जंजीरी हाइड्रोकार्बन। रास्त जंजीरी हाइड्रोकार्बन में सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, यानी जो हम देख चुके हैं ना सैरशुदा या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, ज़रा अपने दिमाग पर जोर दीजिए, जिनमें इकहरी बंदिश होती है ना, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, वो होते हैं सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। तो रास्त जंजीरी हाइड्रोकार्बन में सिंगल जो सीधी चेन है उसमें भी सैरशुदा हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी है प्रोपेन C3H8। और गैर सैरशुदा भी हो सकते हैं। गैर सैरशुदा अनसेचुरेटेड में क्या होता है, या तो दोहरी बंदिश होगी या तहरी बंदिश होगी। तो ये भी प्रोपेन है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके साख्ती ज़ाब्ते मुख्तलिफ हैं। देख सकते हैं आप लोग, प्रोपीन C3H8 और प्रोपाइन C3H4, ये है गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। अब नीचे अगली एग्जाम्पल देखते हैं, शाखदार जंजीरी हाइड्रोकार्बन जिसमें ब्रांचेस है, ठीक है, ब्रांचेस वाले। उसमें पहला है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में 4 कार्बनी मुरक्कबात एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। अब इसकी दूसरी मिसाल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या है, आइसोब्यूटिलीन C4H8। इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान दोहरी बंदिश नज़र आ रही है आपको, तो इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन से किस्म का, शाखदार जंजीरी किस्म का। उसके बाद हल्कादार हाइड्रोकार्बन जो अभी हम देख रहे हैं ना, साइकिल जिसमें मौजूद होती है, गोल हल्का होता है, इसमें सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले, साइक्लोहेक्सेन C6H12 और साइक्लोपेंटेन C5H10। वैसे ही गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में की एग्जाम्पल यहाँ पर है साइक्लोहेक्सेन। देखिए दोनों भी साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, नज़र आ रहा है आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये इसका नाम भी साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। और फिर अगली एग्जाम्पल इसकी दी है बेंजीन C6H6। बेंजीन के साख्ती ज़ाब्ते से ये समझ में आता है कि वो हल्कादार गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है ना, हल्का मौजूद है और डबल बॉन्ड है, तो इसलिए गैर सैरशुदा है। बेंजीन की साख्त में कार्बन के 6 जौहरों के हल्के में एक छोड़कर एक इस तरह
3 दोहरी बंदिशें हैं। ये मखसूस जिस मुरक्कब की साख्त में होता है उसे एरोमेटिक मुरक्कब कहते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इस तरह से पैटर्न अगर जिस मुरक्कब में होगा तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक मुरक्कब कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में तफाउली ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। अब तक आपने कार्बन और हाइड्रोजन अंसर के मिलाप से तैयार होने वाले हाइड्रोकार्बनी मुरक्कबात से मुतालिक मालूमात हासिल की। हम अब तक हाइड्रोकार्बन के बारे में देख रहे थे। हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक या सल्फर जैसे अनासिर के साथ कार्बन की बंदिश से मज़ीद कई किस्म के कार्बनी मुरक्कबात तैयार होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन की जंजीर में एक या ज़ायद हाइड्रोजन जौहर की जगह इन अनासिर के जौहर के तबादले होते हैं और इस तरह कार्बन की 4 गिरफ्तों की तकमील होती है। यानी अब तक हम देख रहे थे कि कार्बन और उसके साथ साझेदारी कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन हो सकता है और या उसकी जगह पे नाइट्रोजन होता है या उसकी जगह पे सल्फ़र हो सकता है और इस तरह नए मुरक्कबात जो है वो सामने आएंगे। हाइड्रोजन की जगह लेने वाले अंसर का नाम इस गैर मुतजानिस या मुतफरिक जौहर से मंसूब करते हैं। अब हाइड्रोजन की जगह पर जो नया जौहर आया है, ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, गंधक आया, उसका नाम उसी के साथ रखा जाएगा। बाज़ औक़ात हाइड्रोजन की जगह लेने वाले मुतफरिक जौहर अकेले नहीं होते बल्कि ग्रुप की सूरत में होते हैं, आगे हम देखेंगे। इस मुतफरिक जौहर और मुतफरिक जौहरों के ग्रुप की वजह से इस मुरक्कब को ख़ास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई ख़वास हासिल होते हैं। फिर उन मुरक्कबात में कार्बन की जंजीर की लंबाई और नौइयत कैसी भी हो, लिहाजा इस मुतफरिक जौहर या मुतफरिक जौहरों के ग्रुप को तफाउली ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और अब हम देखते हैं कार्बनी मुरक्कबात में पाए जाने वाले कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ तफाउली ग्रुप की आज़ादाना गिरफ्त जो है वो खत से दिखाई गई है। हाइड्रोजन की जगह लेने वाले तफाउली ग्रुप इस ग्रुप गिरफ्त की मदद से कार्बन की जंजीर से जो है जोड़ा जाता है। कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश और तहरी बंदिश को भी तफाउली ग्रुप के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इनकी वजह से इस मुरक्कब को ख़ास कीमियाई ख़वास हासिल होते हैं। सबसे पहला है, पहले पूरा बॉक्स देख लेते हैं। गैर मुतजानिस जौहर दिए हुए हैं राइट हैंड साइड पर, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। फिर उनके नाम दिए हुए हैं। फिर तफाउली ग्रुप में उनका साख्ती ज़ाब्ता कैसे होगा और उनका मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता दिया है। सबसे पहले है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाम अब इनके कैसे होंगे, हेलो और फिर आगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी क्लोरोब्रोमाइड, है ना, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये अब इसके साख्ती ज़ाब्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, आयोडीन है तो आई, ब्रोमीन है तो बी आर, क्लोरीन है तो सी आर, हेलोजन है तो एक्स। और वैसे ही ऑक्सीजन, गैर मुतजानिस जौहर है ऑक्सीजन, अगर ऐड हो जाए तो अल्कोहल तैयार होता है तो उसके लिए साख्ती ज़ाब्ता क्या रहेगा, ओ एच। अल्डिहाइड के लिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटोन के लिए सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोऑक्सिलिक तुरशा कार्बोऑक्सिलिक एसिड के लिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ईथर के लिए ओ सिर्फ, ईस्टर के लिए सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और फिर उसके बाद कोई भी मुरक्कब हो सकता है। तो ऑक्सीजन अगर ऐड कर दिया जाए एक हाइड्रोजन को हटाकर कार्बनी मुरक्कबात में, तो देखिए कितने सारे मुरक्कबात तैयार हो सकते हैं। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, और फिर इससे भी मज़ीद अलग अलग किस्म के तैयार हो सकते हैं। अगर नाइट्रोजन हो तो नाम होगा एमीन और NHH सिंगल बॉन्ड आप देख सकते हो। अब देखते हैं हम तरकीबी सिलसिला या होमोलोगस सीरीज़। आपने देखा कि कार्बन के जौहर एक दूसरे से जुड़कर मुख्तलिफ लंबाई की जंजीर बनाते हैं। इसी तरह आपने देखा कि इन जंजीरों में हाइड्रोजन जौहर की जगह बाज़ तफाउली ग्रुप भी ले सकते हैं, जो भी हमने देखे।
इसलिए एक ही तफाउली ग्रुप वाले लेकिन मुख्तलिफ लंबाई की जंजीर वाले कार्बनी मुरक्कबात बड़ी तादाद में तैयार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल का तफाउली ग्रुप अगर हम देखें तो CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, जो नीचे एग्जाम्पल उसकी दी है, देखिए नीचे एग्जाम्पल दी है CH3OH मीथेनॉल, फिर उसके बाद CH3CH2OH इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और इसके आगे और बहुत सारे ऐसे बेशुमार मुरक्कबात तैयार हो सकते हैं। ठीक है, OH OH है और क्या ऐड हो रहा है, CH3 CH2 CH2 ऐड होता जा रहा है। इन मुरक्कबात में कार्बन की जंजीर की लंबाई मुख्तलिफ होने के बावजूद तफाउली ग्रुप, जो फाउली ग्रुप है यहाँ पे OH है, वो एक ही होने से इनके कीमियाई ख्वास बहुत हद तक एक जैसे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती है। दर्जा ब दर्जा बढ़ती हुई लंबाई वाली जंजीरों पर हाइड्रोजन की जगह यकसा तफाउली ग्रुप जोड़ने से मुरक्कबात का जो सिलसिला बनता है उसे ही हम तरकीब सिलसिला या होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। मुख्तलिफ तफाउली ग्रुप के मुताबिक मुख्तलिफ हम तरकीबी सिलसिले बनते हैं। मसलन अल्कोहल का हम तरकीबी सिलसिला जो नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अभी हमने पहले भी वही देखे थे। अल्कोहल का हम तरकीबी सिलसिला है मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह। OH OH जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप OH है। कार्बोक्सिलिक तुरशों का हम तरकीबी सिलसिला जो होगा उसका अल्डिहाइड का हम तरकीबी सिलसिला होगा। किसी भी हम तरकीबी सिलसिले के मुरक्कबात एक दूसरे से मुशाबा होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्कोहल का जो हम तरकीबी सिलसिला दिया है, ये मुरक्कबात एक दूसरे से मुशाबा होंगे और कीमियाई ख्वास भी इनके तकरीबन एक जैसे होंगे। हम तरकीबी सिलसिलों की गैर मामूली खुसूसियत से वाक़फियत हासिल करने के लिए अल्केन, अल्कीन और अल्कोहल के हम तरकीबी सिलसिलों के इब्तदाई जुज़ यहाँ हम देखेंगे। अल्केन का हम तरकीबी सिलसिला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। कार्बनी जौहरों की तादाद दी है, CH2 इकाइयों की तादाद बढ़ती जा रही है। देखिए पहले में 1 है, फिर 2, फिर 3, CH2 ये ग्रुप बढ़ता जाता है। नुक्ता उबाल भी आप यहाँ पर इनके देख सकते हैं। सालमी ज़ाब्ता और स्ट्रक्चरल फार्मूला या साख्ती ज़ाब्ता भी दिया हुआ है। तो ये है अल्केन का हम तरकीबी सिलसिला। अल्कोहल का हम तरकीबी सिलसिला मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। कार्बन जौहरों की तादाद देखिए बढ़ती जा रही है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। वैसे ही CH2 जो एक एक ऐड हो रहा है ना हर बार, मीथेनॉल और इथेनॉल में अगर हम फ़र्क देखें तो मीथेनॉल में एक CH2 ऐड हो गया तो इथेनॉल बन गया, एक CH2 और ऐड हो गया तो प्रोपेनॉल बन गया, एक CH2 और ऐड हो गया तो ब्यूटेनॉल बन गया। और उनके नुक्ता उबाल भी दिए हुए हैं। नुक्ता उबाल हम जानते हैं जिस कदर ज़्यादा है इसका मतलब है उनके दरमियान कशिश उतनी ज़्यादा है और उन मुरक्कबात को तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। आपने देखा कि किसी भी हम तरकीबी सिलसिले में कार्बन जौहरों की जंजीर की लंबाई सऊदी तरतीब में बढ़ने के दौरान हर मरतबा एक मीथिलीन इकाई यानी CH2 का इजाफा होता है। इसलिए किसी भी हम तरकीबी सिलसिले में सऊदी तरतीब में पाए जाने वाले अरकान के सालमों की कमियत में एक जैसा इजाफा होता है और ये तय है कि इतना ही इजाफा जो है हर दफ़ा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा एक सिर्फ CH2 इकाई ही बढ़ रही है। उसके बाद है अल्कीन का हम तरकीबी सिलसिला इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन 1, पेंटेन 1। कार्बन जौहरों की तादाद 2, 3 और CH2 की तादाद पहले 0 है, फिर उसके बाद में 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ती जा रही है। अगर हम तीनों जदौल जो हमने इससे पहले देखे अलीफ, बे, जीम के जायज़े से एक बात आपके जहन में आई होगी कि नुक्ते उबाल में बतदरीज तब्दीली भी हो रही है। नुक्ते उबाल मुरक्कब की एक तबई खुसूसियात है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। आमतौर पर ऐसा नज़र आता है कि किसी भी तरकीब में
तरकीबी सिलसिले में सऊदी तरतीब के साथ तबई ख्वास में एक सिमती तब्दीली होती है, यानी तबई ख्वास में बतदरीज तब्दीली दिखाई देती है। अल्केन के हम तरकीब सिलसिले में अराकीन के सालमी ज़ाब्ते CnH2n के आम ज़ाब्ते से हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और n की जगह पर हम जब कीमत रखेंगे, अगर n की कीमत 2 हो तब C2H2 ज़रब 2 यानी 2 इंटू 2 ज़रब 2, तो ये ज़ाब्ता होगा C2H4। इस तरकीब के पहले रुकन का सालमी ज़ाब्ता जब इस तरह से हासिल होता है, जब n की कीमत 3 होगी तो ये C3H 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा C3H6। और दूसरे रुकन का सालमी ज़ाब्ता इस तरह से हासिल होता है। मंदरजब बाला मिसालों में हम तरकीब सिलसिलों की बाज़ खुसूसियत जो हमारे जहन में आती है इसको देखकर वो इस तरह है कि हम तरकीब सिलसिले में एक रुकन से इसके बाद वाले रुकन की तरफ जाते हुए एक मीथेन का इजाफा होता है और साथ ही साथ यानी मिथिलीन का इजाफा होता है CH2 का, और साथ ही साथ सालमी कमियत में भी उतना इजाफा होता है, कार्बन जौहरों की तादाद में एक का इजाफा होता है। हम तरकीबी सिलसिले के अराकीन की कीमियाई खुसूसियात मुशाबा होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। हम तरकीबी सिलसिले के अराकीन के लिए एक ही आम सालमी ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है और समझ में नहीं आ रही है और आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं आगे मज़ीद इस तरह के वीडियोस हासिल करना तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।